नमस्कार। इंडियन शेयर मार्केट में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज दिन भर शेयर मार्केट में जो भी अपडेट आया हुआ है वो सब कुछ इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके पास। उससे पहले इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस हम देख लेते हैं। निफ्टी 50 1.30% के आसपास में गिरा है। बीएसई सेंसेक्स 1.25% के आसपास में गिरा हुआ है। निफ्टी बैंक 0.91% के आसपास में गिरा हुआ है। तो आज का सबसे पहला न्यूज़ है रिलायंस की तरफ से। रिलायंस कंपनी को यूएस की तरफ से लाइसेंस मिल चुका है वेनेजुएला ऑयल के लिए। ये इन्फॉर्मेशन सोर्स के द्वारा आया है, तो कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है सो फार। लाइसेंस मिल चुका है, इसका मतलब यही होता है रिलायंस कंपनी को वेनेजुएला से डायरेक्ट ऑयल लेके वो किसी भी देश को दे सकता है। अगला न्यूज़ है ओला कंपनी के लिए। ओला कंपनी का Q3 का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है, जिसमें 55% का लॉस है ईयर इन ईयर में, जो कि होता है 470 करोड़। ओला एक ऐसे कंपनी है जो लगातार लॉस ही कर रहा है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इन्फो एज की तरफ से। Q3 का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है, जिसमें 14% का प्रॉफिट स्लिप हुआ है, मतलब डाउन चला गया है, और रेवेन्यू थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। तो ओवरऑल ये मिक्स Q3 का रिजल्ट बोल सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सेमीकंडक्टर रिलेटेड। HCL और फॉक्सकॉन ये अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोलने जा रहे हैं और उसका फाउंडेशन डे है 21 फरवरी। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है गोल्ड एंड सिल्वर ETF। कल के दिन में लगभग आपका 10% के आसपास में गिरा हुआ था। इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन ओवरऑल इसमें बहुत ज़्यादा टूट चुका है गोल्ड एंड सिल्वर ETF। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है HDFC फ्लेक्सी कैप को लेके। HDFC फ्लेक्सी कैप ने 1 करोड़ का AUM क्रॉस कर लिया है। तो ओवरऑल ये म्यूचुअल फंड के लिए तो बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, साथ में इंडियन मार्केट के लिए भी बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है ये। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है टाटा सन्स की तरफ से। जो इंडिया ने जो ट्रेड डील किया हुआ है ये बहुत ही पॉजिटिव है इंडियन इकोनॉमी के लिए, ये मानना है टाटा सन्स के। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है टेक्सटाइल सेक्टर को लेके। आने वाले दिन में इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर है उनको शायद फ्री में या जीरो ड्यूटी कह सकते हैं, उनको यूएस का मार्केट एक्सेस मिल सकता है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंजीनियर इंडिया का Q3 का रिजल्ट पब्लिश हुआ है, जो कि मैसिव प्रॉफिट इन्होंने इस बार गेन किया हुआ है। लगभग 347 करोड़ अर्न किया हुआ है और रेवेन्यू में लगभग 58% का अप है। ये है वन ऑफ द बेस्ट Q3 का रिजल्ट सो फार। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट को लेके। आने वाले दिनों में इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट लगभग $45 बिलियन तक पहुंच सकता है, जिसमें है तमिलनाडु का 18 बिलियन का शेयर। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है SBI की तरफ से। SBI का ये मानना है इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हुआ है, जिसमें इंडिया का एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर आइटम्स वो 75% तक जंप कर सकता है, क्योंकि उसमें जीरो टैरिफ है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जियो ब्लैक रॉक की तरफ से। फ्लेक्सी कैप इनका एक फंड है जिसमें हिंदुस्तान जिंक को ऐड किया है, साथ में और 9 ऐसे स्टॉक्स को ऐड किया है फ्लेक्सी कैप फंड में। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है KPPL की तरफ से, केरला पेपर प्रोडक्शन लिमिटेड। 741 करोड़ ये इन्वेस्ट करने वाले हैं अपने एक्सपांशन को लेके, जिसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी, डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी पेपर एंड पैकेजिंग प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर फोकस करके 741 करोड़ ये इन्वेस्ट करने वाले हैं। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट 5% का OFS लाने वाली है भेल के ऊपर में, जिसमें सिर्फ नॉन रिटेलर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अशोक लीलैंड का Q3 का रिजल्ट पब्लिश हुआ है, जिसमें प्रॉफिट 4% अप हुआ है और रेवेन्यू 22% से अप हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन को लेके, जो 9% से अप है, जो कि होता है 19.44 लाख करोड़, और ये आंकड़ा अप्रैल से फेब मंथ तक ही आया हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अदानी को लेके। अदानी का एक कंपनी है जो कि अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के नाम में है। वो 1500 करोड़ रेज करने वाली है 6 एयरपोर्ट को डेवलप के लिए। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है IRCTC का Q3 का रिजल्ट पब्लिश हुआ है। 16% का अप है प्रॉफिट में, 394 करोड़ का, साथ में डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है 175% का। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है HAL की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लगभग 228 एयरक्राफ्ट बाय करने वाली है हेल की तरफ से, जो कि होता है 2312 करोड़ का। थोड़ा सा गोल्ड के प्राइस भी हम चेक कर लेते हैं। 1,47,23,640.09 रुपीज़ में आ रहा है। बहुत ही मैसिव डाउनफॉल आ चुका है गोल्ड में भी। अब थोड़ा सा सिल्वर का भी हम चेक कर लेते हैं। सिल्वर का करंट प्राइस चल रहा है 2,54,368.64 रुपीज़। थोड़ा सा बिटकॉइन का भी प्राइस हम चेक कर लेते हैं। बिटकॉइन का करंट प्राइस चल रहा है 60,80,885 रुपीज़। ये है सेंट्रल बैंक का गोल्ड रिजर्व का डाटा। चाइना सबसे पहला है और इंडिया है आपका 4th में। इंडिया के पास आप देख सकते हो +245.3 का रिजर्व है।
ओवरऑल कंक्लूजन यही होता है, इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील है उसमें बहुत ही बेनिफिट होने वाला है बहुत सारा कंपनी का। क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी इंडियन कंपनीज का बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन आईटी सेक्टर का कुछ स्टॉक्स है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, कंटिन्यूसली उसमें डाउनफॉल आ रहा है। ओवरऑल इंडियन मार्केट आप देखेंगे ये पॉजिटिव है। आई होप ये पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू चले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज से बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन